Recording in progress. Good evening all. Welcome to Learners Academy. So exercise number 7.2. The topic name is section formula, जिसे कल हमने इंट्रोड्यूस कर दिया एंड उसके बेसिक क्वेश्चंस हमने कल कर बेसिक क्वेश्चंस कर लिए, यानी कि सीधे सीधे फॉर्मूला कैसे यूज होता है ये तो हमने सीख लिया। अब टेढ़े तरीके से उल्टी तरीके से उन फॉर्मूला को यूज करके अलग अलग चीजें निकालना आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन में सीखने वाले हैं। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में रुद्र को डाउट है। सो रुद्र टेल मी, क्या डाउट है? पी तो निकल गया है ना, पहला पॉइंट तो निकल गया। ओके फाइन, लेट्स ड्रॉ ए रफ स्केच। उदित आपका पी निकल गया? पी निकल गया था, करेक्ट। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज पी। अच्छा, कल जाते जाते थोड़ा रफली हुआ था ये ना, कोई बात नहीं, ये है पी। अच्छा, बाकी सारे बच्चों का हो गया क्या ये? इन दोनों के अलावा और किसका नहीं हुआ? आपका भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ, आपका भी नहीं हुआ। ओके चलो देखो, ए क्या है? 4 -1। बी क्या है? -2 -3। अब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने, क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने, और रेशियो क्या है? 1:1:1। यही तो रेशियो है। चलो, तो मैंने आपको क्या कहा? पी पॉइंट यानी कि पहला पॉइंट निकालने के लिए, ट्राई सेक्शन का पहला पॉइंट निकालने का तो कोई और तरीका नहीं है, प्योर सेक्शन फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। फिर चाहे से आप पहले पी निकालो या पहले क्यू निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुल मिला के पहला पॉइंट जब भी निकलेगा सेक्शन फॉर्मूला से ही निकलेगा, चाहे से आप क्यू को निकाल लो। बट ठीक है, आपने पी को निकाला है पहले, तो हम भी पी को निकाल देते हैं। सो पी को निकालने के लिए जो रेशियो होगा, कंबाइंड रेशियो होगा, वो क्या बन जाएगा? 1:2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 करना पड़ेगा। 1 + 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब 1:2 के हिसाब से पी निकल गया आपका। चलो चेक करते हैं क्या निकला। तो आपने कुछ ऐसे किया होगा, 2 × 4 और 1 × -2, ऐसे किया होगा। बोलो, ऐसे किया होगा? बोलो रुद्र, ऐसे किया है? सो 2 × 4 = 1 × -2, so 8 - 2 6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोस, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2 आया क्या आपका? ये वाली लाइट जला दो बाहर से, वाईफाई के जिस बगल वाला स्विच। ठीक है, चलो अब y कोऑर्डिनेट कैसे निकाला? 2 × -1 और 1 × -3, ऐसे किया? ऐसे किया क्या? कॉर्नर वाला स्विच दबाओ ना बेटा, केवल और केवल लास्ट कॉर्नर वाला स्विच। यस, वो वाली लाइट ऑफ कर दो। 2 × -1 क्या होता है? -2, एंड 1 × -3 क्या होता है? -5, एंड सम ऑफ रेशियोस क्या है? 1 + 2, तो 1 + 2 यानी कि 3, -5/3 आया क्या? तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं है क्या किसी को? यहां तक कोई डाउट? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने तक कोई डाउट किसी को? बोलो नहीं। अब क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के यहाँ से 2 तरीके हैं मेरे पास। या तो ये का यही प्रोसेस रिपीट करो और अब की बार रेशियो क्या मान लो? 1:2 की जगह 2:1। लेकिन एक ही क्वेश्चन में 2 बार सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, तो फिर हमने एडवांस क्या किया? फिर तो हमने बेसिक तरीका यूज किया, थोड़ा एडवांस तरीका यूज करेंगे। हम क्या निकालेंगे? क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम इस पॉइंट को भूल जाएंगे। हम मानेंगे कि लाइन सेगमेंट तो पी से बी तक ही थी, तो लाइन सेगमेंट पीबी के दोनों एंड पॉइंट्स पता है? चेक करो, लाइन सेगमेंट पीबी के दोनों एंड पॉइंट्स पता हो गए, हमको पता हो गए। तो अब जस्ट मुझे क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या कहता है? दोनों को जोड़ो और आधा करो, दोनों को जोड़ो और, सो 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0, और 0 का आधा 0 डिवाइडेड बाय 2, एंड -5/3 में -3 जोड़ना है, तो जोड़ लो, -5/3 -3, और जोड़ के फिर आधा भी करना है, डिवाइडेड बाय 2 भी करना है ना। तो इसको सॉल्व करूंगा, सो इट इज लाइक -5, 3 × -3 -9, एंड 3 × 2 = 6, -5 -9 -14 डिवाइडेड बाय 6, तो 2 से काट दूं क्या? -7/, तो इससे आपके क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। बोलो कोई दिक्कत? तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलने में दिक्कत थी, पी तो निकल गया था बस, फिर उसके बाद मिड पॉइंट केस अप्लाई कर। इसके बाद सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के बाद सीधे हम चल रहे हैं, एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में नीचे की साइड, 8th की 9th चेक करते हैं। उसमें वो उसको क्वाड्रासेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट की अगली कड़ी क्वाड्रासेक्ट, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पहले ये करेंगे, क्योंकि वही फ्लो बना हुआ है, बाइसेक्ट करना, ट्राइसेक्ट करना, क्वाड्रासेक्ट करना। ठीक है, क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ द पॉइंट्स, अगेन क्या कह रहा है, पॉइंट्स which divide the line segment joining A and B into how many equal parts? 4 equal parts. तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए सबसे पहले तो ये डिसाइड करो कितने कट्स की जरूरत लगेगी। 3 कट्स की जरूरत लगेगी, तो यानी कि 3 पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स निकालने, यानी 6 आंसर्स निकालने अपने को। तो पी क्यू आर, जैसे अभी पी क्यू था तो अभी क्या हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो तो स्टार्ट राइटिंग। हियर द गिवन पॉइंट्स आर, पहले हम 9th वाला कर रहे हैं, बाकियों को फिर बाद में देखें। ठीक है। Here the given points are, here the given end points are, या simply given points भी लिख सकते हैं। Here the given end points, end points को A and B मान लेते हैं, A and B of line segment AB, of line segment गिवन पॉइंट डाल दिया बच्चों। ओके, और अपने को क्या करना है, पी क्यू आर 3 पॉइंट्स मानने हैं जो कि इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो उनको, उनके कोऑर्डिनेट्स मान लेंगे अपन। पी के मान लेंगे क्या, x3y3, क्यू के मान लेंगे क्या, x4y4, और आर के मान लेंगे क्या, x5y5। और तो कोई चारा ही नहीं है, तो 3 है तो ऐसे ही मानना पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ लेट द 3 पॉइंट्स जिनके नाम है P, कोऑर्डिनेट्स हैं x, P का क्या माना था अपन ने, x3y3, देन Q के क्या मानेंगे, x4y4, एंड लास्ट में R के क्या मानेंगे, x5y5। B lying on line segment, lying on AB, be such that they divide, such that 9th उधर चल रही बेटा, such that they divide AB into 4 equal parts. Done up to here? हमने पी क्यू आर लाइंग ऑन AB ऐसे 3 पॉइंट्स मान लिए जैसे कि वो AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, क्वाड्रासेक्ट, जैसे बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट, क्वाड्रासेक्ट। ठीक है, शॉर्ट में बोल सकते हैं, नहीं तो बुकिश लैंग्वेज जो उसने यूज करी है, डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे बी सच दैट दे क्वाड्रासेक्ट द लाइन सेगमेंट AB, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, डन यहां तक। अब आगे बढ़ने से पहले काम करते हैं, एक इसका रफ स्केच तैयार करते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। लेट्स से दिस इज लाइन सेगमेंट AB, लेट्स से दिस इज लाइन सेगमेंट AB। बोलो A के कोऑर्डिनेट्स क्या माने हमने, -2, एंड B के कोऑर्डिनेट्स क्या माने हमने, 2,8। देन अब 3 पॉइंट्स बराबर बराबर दूरी पे बिठाने बेटा, कैसे बिठाऊं, पहले तो सेंटर पे Q को बिठा दो, फिर Q और A के सेंटर पे P को बिठा दो, और Q और B के सेंटर पे, अब ये बराबर बराबर की दूरी पे हैं, चेक करो, AP, PQ, QR, RB चारों ही बराबर होंगे, नहीं होंगे, होंगे ना। ठीक है, और जैसे आपने ये स्ट्रेटेजी तैयार करी ना कि इनको कैसे कैसे बिठाऊं, तो इनडायरेक्टली आपने तरीका भी खोज निकाला कि इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूं। आपने खुद ने कहा सारे इजी हैं, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए
आपको एक बार भी सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगाना, हर बार मिड पॉइंट फॉर्मूला ही लगाना है। करण समझ गया? देखो हर बार आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? मिड पॉइंट। सबसे पहले आपने क्यू को बिठाया सेंटर पे, आप खुद कह रहे हो क्यू को आपने किस पे बिठाया? किसका सेंटर? ए और बी का। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ए और बी के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज लेना पड़ेगा, वही x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y प्लस 1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 से करना पड़ेगा। करें? चलो देखो यहाँ पे एक बार पहले देख लो। तो -2 + 2 0 का आधा, 2 + 8 का आधा। यहां तक कोई डाउट? क्यू के इजीली आ गए। अब P जो है वो A और Q का मिड पॉइंट है, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इन दोनों का एवरेज ले लो। ये इसका मिड पॉइंट है ना, तो इन दोनों का एवरेज ले लो, ले लो। सो -2 और 0, -2 उसका आधा -1, 5 और 2 7, 7 का आधा 7/2। और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इन दोनों का एवरेज ले लो। तो एक बार भी सेक्शन फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इन दोनों का आधा लूंगा तो क्या होगा? 0 + 2 2, 2 का आधा 1, 8 और 5 13, 13 का आधा। पहले तो आप आंसर्स नोट मैच करो, पी के क्यू के आर के कोऑर्डिनेट्स यही हैं या नहीं है? तो इसमें कहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, और जो हम लगा रहे हैं वो सेक्शन फॉर्मूला नहीं है, ऐसा किसने कहा? वो सेक्शन फॉर्मूला का ही स्पेशल केस है। सेक्शन फॉर्मूला का स्पेशल केस सेक्शन फॉर्मूला नहीं होता है क्या? बोलो। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहा है क्या भैया मिड पॉइंट थ्योरम मत यूज करना, और मिड पॉइंट थ्योरम नहीं कहेंगे सॉरी इसको, मिड पॉइंट केस यूज मत करना, ऐसा कहा है क्या उसने? भाई इसको यूज मत करना। तो जब नहीं पाबंदी है तो क्यों ना करें? एनी अदर क्वेरी? आंसर्स मैच हुए? लेकिन ये तो रफ स्केच था, थोड़ा बहुत तो लिखना पड़ेगा ना। चलो तो स्टार्ट करें, इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? हम क्यू के पॉइंट्स निकालेंगे। किसके निकालेंगे? तो मैं इसको अगली शीट पे आ जाओ, मैं अगली शीट पे क्या लिखूंगा? नाउ टू फाइंड द, मतलब आपको ये रफ स्केच तो बनाना है बेटा, आपको बस ये कोऑर्डिनेट्स मैंने निकलवा दिए, ये नहीं लिखने, इसकी जगह जो आपने माने वो लिखने। क्या माने आपने? x3 y3 x2 वो जो भी माने वो लिखने। ये रफ स्केच तो लिखना है आपको, इतना करके आपको ये रफ स्केच तो ड्रॉ करना है, और उसके बाद पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स जैसा अपन ने अज्यूम किया है ना वैसा लिखना है। पी के क्या अज्यूम किया आपने? x3, y3। क्यू के क्या अज्यूम किया है आपने? x4, y4। एंड फिर आर के क्या अज्यूम किया आपने? x5, y5। ठीक है, ये लिख देना आप, एंड देन फिर अपन स्टार्ट करेंगे, पहले क्यू के निकालेंगे देन पी के। अच्छा, और अगर बेसिक तरीके से करते तो फिर क्या होता वो भी सुन लो, सुन तो लो। बेसिक तरीके से करते तो क्या करता हूं? 1:1:1:1 ऐसे करता। अब पी के निकालने के लिए रेशियो हो जाता 1:3। बोलो। क्यू के निकालने के लिए रेशियो हो जाता 1+1:2 और 1+1:2, यानी 2:2, जो कि 2:2 अल्टीमेटली क्या हो जाता? 1:1। ठीक है, और आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करता? ये 1+1+1 3 इधर आ जाता, 3:1, या रेशियो बन जाता 3। अगर नॉर्मल सेक्शन फॉर्मूला से करो तो ये इस तरीके से करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली इससे तो मुश्किल ही होगा और इससे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो वो हम नहीं यूज करेंगे। हो गया यहां तक? चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ टू फाइंड द कोड, सबसे पहले किसके निकाल रहे हो आप? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q। Q के कोऑर्डिनेट्स आपने क्या माने? x4, y5, यही माने। To find the coordinates of the point Q, we see Q is the midpoint of what? AB. Q is the midpoint of AB. लाइन सेगमेंट AB, या AB सिंपली AB लिखूंगा तो अंडरस्टूड है कि वो लाइन सेगमेंट AB ही है, क्योंकि लाइन तो कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं की जाती, और रे की अगर बात होती तो रे के ऊपर ऐसा निशान लग जाता है, तो ऐसा निशान नहीं लग रहा है, तो AB बाय डिफॉल्ट लाइन सेगमेंट AB ही है। ठीक है, डन। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब so using the midpoint case of, using the क्या, क्यों नहीं? आपकी बुक में तो है।
आपकी बुक खोल के देखिए, क्या पता से काम नहीं चलता। आपको कह रखा है जब अपन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो साथ में आपको एग्जांपल्स पढ़ने हैं, थ्योरी पढ़नी है, क्या पता से कुछ काम नहीं चलेगा। खोल के देखो आप। अगर आपको कभी भी लगता है कि हम स्लाइटली अलग जा रहे हैं कोर्स से, तो आपको टोकना है मुझे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि सर आप कुछ अलग पढ़ा रहे हो और बुक में कुछ अलग है, आपको इस बात पे नहीं टोकना है कि हमारे सर कुछ और पढ़ाते हैं और आप कुछ और पढ़ा रहे हो, लेकिन आपको इस बात पे जरूर टोकना है कि हमारी बुक में क्या है और आप क्या पढ़ा रहे हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ना ये सर काम आने ना वो सर काम आने, कौन काम आना, बुक्स, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी पर स्ट्रिक्ट रहना जरूरी है। तो आपको चेक करते रहना है कि ये चीज हमारे कोर्स में है या नहीं है। मान लो मैं किसी फॉर्मूले का डेरिवेशन कराना भूल गया और उसका डेरिवेशन बुक में गिवन है, तो वो एग्जाम में आ सकता है। तो आपको कहना है कि सर ये डेरिवेशन भी कराओ इस थ्योरम का। समझे कि नहीं समझे? ओके। और ये ड्यूटी आपकी है और किसी की नहीं है, क्या पता से काम नहीं चलेगा। यूजिंग द मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, using the midpoint case of section formula, we have बोलो, x4 की वैल्यू हो जाएगी, x4 की वैल्यू हो जाएगी, a और b के कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के आधा करोगे। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x2 y2। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड सिमिलरली y4 हो जाएगा मेरा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। फाइन। अब वैल्यूज पुट अप करो। x1 की वैल्यू क्या थी, x1 की वैल्यू थी -2 और उसकी थी 2। सो -2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, 0/2, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। एंड इधर आ जाओ, ये वैल्यू हो जाएगी y1 एंड y2 को जोड़ो जरा। तो y1 कहाँ है, 2 एंड 8, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, which comes out to be 5. So the coordinates of the point Q are finally, so the coordinates of the point Q are 0,5। एक का काम खत्म। नहीं, इसी में करेक्शन है होमवर्क, लेकिन मैं इसमें करेक्शन करा के आपको बता दूं, ठीक है। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्लियर। अब सिमिलरली किसके निकालने हैं आपको, अब पी के निकालने हैं एंड देन आर के निकालने हैं। तो आप इधर स्क्रीन पे देखो, मैं इसी पोर्शन में करेक्शन करके बता रहा हूँ कि पी के लिए क्या करेंगे, और वो पूरा स्टेटमेंट लिखना आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। देखो स्क्रीन पे सब लोग। अब अगला काम होगा टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। तो पी कर दूंगा यहाँ पे, और पी के कोऑर्डिनेट्स क्या माने आपने, x3 y3। बोलो माने कि नहीं माने, x3 y3। तो अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या अजम्पशन करेंगे, हम ये अजम्पशन करेंगे कि भैया P जो है ना AQ का मिड पॉइंट है। ये अजम्पशन करोगे कि P क्या है, AQ का मिड पॉइंट है। तो मैं क्या लिखूंगा, we see P is the midpoint of क्या, AQ। P is the midpoint of AQ। P is the midpoint of AQ। So by using the midpoint case of section formula, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x3 y3। तो x3 y3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेक करते हैं। x3 y3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, चेक करते हैं भाई। हाँ बोलो, x3 और y3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, आओ पीछे आओ, आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है ना, रफ स्ट्रक्चर। देखो x3 y3 का फॉर्मूला बनेगा x1 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन ये x1 y1 है। इधर देखो रिया, कहाँ पे ध्यान है आपका, फिर आप कहते हो आपको समझ नहीं आता। जब मैं समझा रहा हूं तो आपकी पलक भी नहीं झपकनी चाहिए, समझे, आपकी पलक तक नहीं झपकनी चाहिए। जब मैं बोलना बंद करूं फिर आप आपका लिखने का काम, कुछ रबड़ गिर गया, पेंसिल गिर गई, पेन गिर गई, ये काम आपको करना है। देखो इधर ये x1 y1 है और वो x4 y4 है और ये x3 y3 है। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x3 y3 हम क्या करेंगे, x1 और ये y1 है, x1 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2 एंड x1 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, बोलो, अरे बोलो, y1 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 2, x1 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y4। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, लिखो वहां पे x1 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y4 डिवाइडेड बाय 2। चलो जोड़ो। तो x1 तो उसमें क्वेश्चन में गिवन है क्या है, -2, और x4 अभी अभी मैंने पीछे निकाला था, क्या निकाला था बताना, क्यू के निकाले थे ना आपने, 0,5। सो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, -2
प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2, इसको जोड़ेंगे तो -2/2 क्या हो जाएगा, -1। और y कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, सो 2 + 5 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लिखेंगे। So 2 + 5 divided by 2 comes out to be what? 7/2. So the coordinates of the point P निकाल रहे हैं ना हम, P are -1, 7/2. Done. ये हो गया P का काम। अब आ जाओ लास्ट वाला। तो P के कोऑर्डिनेट जब आ चुके हैं तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, -1 and 7/2। ठीक है। अब R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि R जो है QB का या BQ का क्या है, मिड पॉइंट है। सो क्या करेंगे, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट R के कोऑर्डिनेट्स क्या ले हैं आपने, x5 y5। वी विल अज्यूम R इज द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, R किसका मिड पॉइंट है, मेरी शक्ल में नहीं है, उसमें स्क्रीन पे देखो, R किसका मिड पॉइंट है, QB का। R इज द मिड पॉइंट ऑफ, या तो BQ लिख सकते हैं, BQ भी लिख सकते हैं, या फिर चलो QB लिखो, सीक्वेंस में ही लिखो। R इज द मिड पॉइंट ऑफ QB। तो Q और B को जोड़ के आधा करेंगे, Q और B को जोड़ के आधा करो, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x4 y4, और B के क्या माने थे, x2। भाई जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो तो फिक्स है ना हमेशा के लिए, x1 y1 x2 y2, वो तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता ना पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, x4 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y4 + y2 डिवाइडेड बाय 2। करो x4, बोलो x4 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y4 + y2 डिवाइड। सो चेक करो x4 एंड x2 क्या क्या है, x4 तो है 0 और x2 है 2, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे एंड 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आ जाओ y कोऑर्डिनेट पे, सो y कोऑर्डिनेट क्या है, 5 + 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट मींस 13/2। That means 13/2. So the finally coordinates of point R are 1, 13/2. तो इस तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन करना है, बोलो हो जाएगा। आपको हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक में करना भी आना चाहिए और डिटेल में प्रेजेंटेशन भी करना आना चाहिए फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपके एमसीक्यूज भी आएंगे तो आपके सब्जेक्टिव भी आएंगे। केवल एक तरीके से केवल एमसीक्यू पैटर्न चलोगे तो भी पार नहीं पड़ेगी, केवल हर एक क्वेश्चन को बार बार प्रेजेंटेशन तरीके से करना जानते हो तो भी पार नहीं पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक से भी करना आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को तो केवल अगर मैं सीधी लाइन खींच के ढंग से प्लॉट कर दूं ना पॉइंट्स को, ये सीधी लाइन खींच दूं और सारा क्वेश्चन इस लाइन में ही सॉल्व हो गया ना। और प्रेजेंटेशन करना हो तो इस तरीके से करना। क्लियर, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसका वो दो जो पॉइंट्स निकालने हैं आपको, किस कौन कौन से, Q एंड R। इतना गैप Q के लिए, फिर इतना गैप R के लिए आप छोड़ दो, वो घर से कर लेना एंड देन फिर हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब कौन सा करना है अपने को, थर्ड पे आ जाएगी। क्या हुआ, मौलिक नींद आ रही है तेरे को, देखो भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब वैसे तो प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल लाइफ क्वेश्चन में आधी से ज्यादा चीजें तो बेकार होती है, आपको मेन मेन पॉइंट्स को पकड़ना है। चलो पढ़ते हैं एक बार। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल गार्डन ABCD। एक ABCD रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल गार्डन है, वहां पे स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट करवानी है, ठीक है। लाइंस बना दी गई हैं विथ चॉक पाउडर, जैसे रेस होती है ना, रेस गार्डन में, वो गार्डन के ग्राउंड पे, तो वो चॉक पाउडर से लाइंस खींच देते हैं, तो वैसे ये लाइंस बना दी गई है। हर जो कैंडिडेट है वो इन लाइन पे ही ड्रॉप करे, लाइन पे ही रन करेगा, है ना। इस लाइन से बाहर है उससे पूछ लो, ये है ना हमारा स्पोर्ट्स पर्सन, ऐसे होता होगा तुम्हारे उसमें भी, फुटबॉल में भी ऐसे होता है, बाउंड्रीज होती है ना। ठीक है, बनाइए आपने कभी चॉक पाउडर से लाइन, क्या फिर मजा ही क्या आया। जब तक हम खुद नहीं बनाते तब तक मान लो कि जिंदगी नहीं थी। हम जब खेलते थे तो हम पिच भी खुद ही बनाते थे चॉक पाउडर से, क्रीज भी खुद ही बनाते थे, फिर खेलने जाते, फिर खेलने की फीलिंग आती थी ना, वो अलग ही आती थी। करना चाहिए काम, सब करने चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई हमारा काम थोड़ी ना ये एक्स्ट्रा मैन आगे करेगा, पता चले तुम ही एक्स्ट्रा मैन हो।
चलो देखो, आ जाओ स्क्रीन पे आ जाओ। अब आ जाइए यहाँ पे। थोड़ा माहौल को कूल करने के लिए एक्स्ट्रा चला जाता हूँ मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं आना, और ग्राउंड पे रुक जाओ। ग्राउंड से वापस आ जाओ यहाँ पे क्लासरूम में। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। एक एक मीटर के गैप पे 100 फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा फ्लावर पॉट रखे हुए हैं, एक एक मीटर के गैप पे रखे हुए हैं। यानी कि ये टोटल जो लंबाई है ये 100 मीटर की हो गई। भाई उसने कहा एक एक मीटर पे आपको 100 फ्लावर पॉट रखने हैं, तो 100 रखने के बाद टोटल लंबाई 100 मीटर की हो जाएगी, ए से लेके डी। ठीक है, अब आपको एज शॉन इन फिगर 7.2 जैसा कि इसमें दिया हुआ है, निहारिका नाम की लड़की 1/4 भागती है डिस्टेंस एडी की, तो एडी की 1/4 भागेगी, तो एडी टोटल कितना था? 100 का 1/4। तो ये रही निहारिका, दिख रही है, ये 25 मीटर भाग गई, यानी यहां तक ये कितना है? 25 मीटर है। और कौन सी लाइन पे भागती है? सेकंड लाइन पे भागती है। सेकंड लाइन देख रहे हो, सेकंड लाइन पर ये भाग रही है। और कितना भाग रही है? दो चीजें देखो, एक तो कौन सी लाइन पर भाग रही है, और दूसरी चीज कितना भाग रही है। जिस लाइन पर भाग रही है वो तो एक्स कोऑर्डिनेट, और जितना भाग रही है वो वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि सेकंड लाइन पे भाग रही है, कॉमा, और कितना भागी है? 25 मीटर भागी, तो 2,25 इसकी पोजीशन आ गई। अगर ग्राउंड को एक कोऑर्डिनेट प्लेन मान ले तो, समझे क्या? अगर ग्राउंड को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 2D प्लेन मान ले, तो निहारिका सेकंड लाइन पे 25 मीटर भाग के रुक जाती है और वहां पे ग्रीन फ्लैग लगाती है, तो उस ग्रीन फ्लैग की पोजीशन कह लो। चलो, तो ग्रीन फ्लैग की पोजीशन क्या हो जाएगी? 2,25। समझ आया? ओके। अब दूसरी लड़की है प्रीत, वो क्या करती है? 1/5 भागती है, तो 8, इसका टोटल 100 का 1/5 कितना होगा? 20 मीटर, 20 मीटर। तो यहां से लेके यानी लगभग यहां पर है इसका ये फ्लैग, तो ये कितना है? 20 मीटर। और कौन सी लाइन पे भागती है वो? 8th लाइन पे भागती है। चेक करो, 8 पे भाग रही है, तो इसके, और वहां पे फ्लैग कौन सा लगाती है? रेड फ्लैग लगाती है। तो रेड फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 8,20 हो जाएंगे, क्योंकि 8th लाइन पे भाग रही है और 20 मीटर भाग रही है। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, अब रश्मि नाम की तीसरी लड़की को इस फ्लैग और इस फ्लैग के एग्जैक्टली बीच में एक फ्लैग पोस्ट करना है। ये तो ऑलरेडी पोस्टेड है, वो भी ऑलरेडी पोस्टेड है। अब रश्मि को इन दोनों फ्लैग के बीच में, एग्जैक्टली बीच में एक फ्लैग पोस्ट करना है। कौन से कलर का? ब्लू कलर का फ्लैग पोस्ट करना है। ये तो था ग्रीन और ये था रेड, तो ग्रीन और रेड के बीच में ब्लू पोस्ट करना है। तो उसको पहली चीज तो ये बताओ, कौन सी लाइन पर दौड़ना चाहिए और कितना दौड़ना चाहिए? 5वीं पे तो दौड़ना चाहिए, कॉमन सेंस से पता चल रहा है, क्योंकि ये दूसरी पे दौड़ रही है और ये 8वीं पे दौड़ रही है, तो दूसरी और 8वीं के एग्जैक्टली बीच वाली लाइन कौन सी है? 5वीं। और कितना दौड़ना चाहिए? तो देखो 25 वो दौड़ रही थी, 20 ये दौड़ रही थी, तो 25 और 20 का एवरेज लूंगा तो 22.5। 25 और 20 का एवरेज लूंगा तो 22.5। तो यानी कि अगर ये 22.5 लगभग यहाँ पे दौड़ ले और यहाँ पे फ्लैग लगा ले इस तरीके का, तो ये जो फ्लैग और ये फ्लैग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर आएंगे, और ये जो फ्लैग होगा एग्जैक्टली इन दोनों फ्लैग के बीच में होगा। समझ आया? तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो पेन उठाए बिना सॉल्व हो जाते हैं। अब 20 और 25 का एवरेज लेना कोई बड़ी बात है क्या 10th क्लास स्टूडेंट के लिए? और 2 और 8 का एवरेज लेना भी बड़ी बात नहीं है। 2 + 8 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5। लेकिन अब प्रेजेंटेशन, अब बात आती है प्रेजेंटेशन। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन भी समझ में आ गया, करें प्रेजेंटेशन? स्टार्ट करो। प्रेजेंटेशन होमवर्क कर लोगे? कर लेगा? लिखो, here it is given that, given points लिखते हैं पहले। पहले कौन सी लड़की है? सबसे पहले निहारिका। डिस्टेंस रन बाय द निहारिका, डिस्टेंस रन बाय निहारिका। और कौन सी लाइन पे दौड़ रही है ये? ऑन सेकंड लाइन, ऑन सेकंड लाइन। कितना डिस्टेंस रन कर रही है वो? क्या गिवन है क्वेश्चन में? नहीं, डायरेक्ट कहां गिवन है? 1/4 ऑफ AD ऐसे गिवन है, तो हम लिखेंगे 1/4 ऑफ AD, और AD क्या है? 100, तो 1/4 ऑफ 100, और फिर सॉल्व करके लिखेंगे 25। ठीक है, डन।
अब डिस्टेंस रन बाय निहारिका ऑन सेकंड लाइन आपने 25 मीटर निकाल लिया, तो लगे हाथ इसके कोऑर्डिनेट्स। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कौन सा फ्लैग पोस्ट किया है इसने निहारिका ने, कलर बताओ उसका। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका, पोस्टेड बाय निहारिका विल बी इक्वल टू, क्या कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, सेकंड लाइन यानी 2 कॉमा और डिस्टेंस कितनी रन हुई 2,25 डन। हाँ इसको ए मानो ना मानो, इसको x1 y1 तो मान लो, दैट इज x1 y1 इक्वल टू क्या 2,25। सिमिलरली एक लाइन, दो लाइन ऐसे कैसे कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, किसके लिए, प्रीत के लिए, कर दो। अगेन डिस्टेंस रन बाय प्रीत डिस्टेंस रन बाय प्रीत, और प्रीत कौन सी लाइन पे दौड़ रही है, 8th लाइन, ऑन 8th लाइन, इक्वल टू 1/5 ऑफ AD कह रहा है वो। वैसे तो AD की लंबाई 100 मीटर है, वो भी हमको बतानी चाहिए कायदे से तो, पर चलो इतना हम स्किप कर देते हैं। भाई AD की लंबाई 100 मीटर है, ये भी हमने कहाँ लिखा, क्वेश्चन में डायरेक्ट तो गिवन था नहीं। हमने कैसे पता लगाया, 1-1 मीटर की गैप पे 100 फ्लोवर पॉट है ना, तो टोटल AD 100 मीटर का हो गया, ये हमने ऐसे कॉमन सेंस से पता लगाया। ठीक है, कोई इतना चलेगा, नहीं घटेंगे। ठीक है, 1/5 इंटू 100 इक्वल टू 20 मीटर, डन। सो अब इसने कौन सा झंडा गाड़ा, लाल। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द रेड फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका ने प्रीत, पोस्टेड बाय प्रीत। ठीक है, दैट इज, इसको क्या मान लू मैं, x2 y2 बोलो, दैट इज x2 y2। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 8th लाइन है और 20 मीटर है, तो 8,20। बोलो यहां पर कोई डाउट। ठीक है, अब अपने को रश्मि को दौड़ाना है बीचों बीच। इस स्क्रीन को क्लियर कर दूं मैं, इतना हो गया नोट डाउन। ठीक है, now let a third girl Rashmi, let a third girl, नहीं आगे की बात माननी है, let a third girl Rashmi be such that she runs on, अब जिस लाइन पे वो रन करेगी उस लाइन को मान लेता हूं x, और जितना वो रन करेगी उसको मान लेता हूं y, तो यानी कि x, y निकालना होगा, बन जाएगा सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन। ठीक है ना, शी रन्स ऑन xth line and running a distance of y meters, running a distance of y meters so as to post a, कौन सा फ्लैग गाड़ेगी है, ब्लू, post a blue flag exactly between green and red flag, क्या लिखा हमने, हम मान लेते हैं कि तीसरी लड़की रश्मि नाम की लड़की x रो पे भाग रही है और y मीटर भाग रही है। क्यों कर रही है ऐसा काम, ताकि वो एक ब्लू कलर का झंडा गाड़ सके एग्जैक्टली ग्रीन और रेड के बीच में। डन, ठीक है। अच्छा जी, अब बताओ सेक्शन फॉर्मूला प्योर लगाने की जरूरत है क्या, मिड पॉइंट केस लगाएंगे हम, ठीक है ना। ठीक है, तो मैं यहां लिख दूंगा, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ब्लू फ्लैग हो जाएगा मेरा x, y, ब्लू फ्लैग आर x, y,
Now using the midpoint case of section formula. Now using the midpoint case of section formula. We have x equal to x1 plus x2 divided by 2, formula लगा दो, and y equal to y1 plus y2 divided by 2. लग गया फॉर्मूला? बोलो x1 क्या माना था और x2 क्या माना था? x1 और x2 क्या थे? लाइनें थी। x तो क्या थी? लाइन है, और y क्या था? डिस्टेंस। तो x1 क्या था? दूसरी लाइन, और वो दूसरी लड़की किस पे भाग रही है? 8वीं लाइन। तो 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, और y की वैल्यू क्या थी? जितना जितना डिस्टेंस रन कर रहे हैं। तो y1 क्या था? पहली लड़की ने 25 मीटर भागा, दूसरी लड़की ने 20 मीटर भागा, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 + 8 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी 5, एंड ये हो जाएगा आपका 45/2। 45/2 को आप लिख सकते हो 22.5। सॉल्व हो रहा है, 2 से डिवाइड करने में जोर आ रहा है। तो पहले केवल क्वेश्चंस एक्स कोऑर्डिनेट्स में आ रहे, मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहे थे। अब ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन है। आप कैसे, अगर किसी ने कहा कि यार रश्मि को कितना दौड़ाओ, तो आप उसको आंसर दो 45/2 मीटर दौड़ाओ, कैसा लगेगा उसको? और आप कहो 22.5 मीटर दौड़ाओ, क्या सही लगेगा? जब अपन प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन की बात करते हैं तो अपन 45/2, 3/7, 7/3 ऐसे वर्ड्स कम यूज करते हैं ना। अभी आप दुकान पे गए कि बोला कितनी लंबी तार चाहिए, आपने कहा 45/2 मीटर लंबी तार चाहिए, देगा क्या वो? आप उसको कहो 22.5 मीटर लंबी तार चाहिए, तभी वो देगा। ठीक है, क्लियर? ठीक है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फाइनली कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं x, y मेरे पास है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन सा फ्लैग था ये? ब्लू फ्लैग आर x कोऑर्डिनेट। हमने x, y माना था, अज्यूम क्या किया था? x, y, और वैल्यू क्या निकली? x की 5 और y की 22.5। सो क्या आंसर आ जाएगा? 5,22.5। बट अभी भी ये फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट नहीं बनेगा। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट उसी की भाषा में बनेगा। उसने क्या कहा था? कौन सी लाइन पे दौड़े और कितना दौड़े। तो कौन सी लाइन पे दौड़े? 5th लाइन पे दौड़े, और कितना दौड़े? 22.5 मीटर। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बनेगा हमारा, हेंस रश्मि शुड रन। कितना दौड़ना चाहिए उसको? कितना दौड़ना चाहिए? 22.5 मीटर ऑन द, कौन सी लाइन पे दौड़ना चाहिए? ऑन द 5th लाइन। अब ये फाइनल आंसर है, ठीक है ना। और आगे जाओ तो आगे और जोड़ सकते हो, टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली बिटवीन ग्रीन फ्लैग एंड रेड फ्लैग। नहीं तो इतना भी छोड़ दोगे चलेगा। हाँ, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसके बाद बेसिक क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर एडवांस क्वेश्चन के अंदर केवल प्रेजेंटेशन में ही टाइम लग रहा है। क्वेश्चन सॉल्व तो ओरली हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ते ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हो गया नोट डाउन रिया? आगे वाला नोट डाउन हो गया। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। कृतिका हो गया? तबीयत खराब, हेडेक कहाँ? सिर में? आपके आंखों में होता है? बस कर दो डिलीट, चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4। और मौलिक ये कहने का आपको कितने पैसे देता है? या आप ऐसे ही समाज सेवा कर रहे हो? हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द रेशियो। आ जाइए भैया, अब पहली बार उल्टा क्वेश्चन है। पॉइंट ऑफ डिवीजन खूब निकाल लिया, 2 पॉइंट्स के भी पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल लिए, 3 पॉइंट्स के भी निकाल लिए PQR। मतलब हर एक क्वेश्चन में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं सबके सब पैटर्न क्या थे कि रेशियो सब में गिवन था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। भाई मिड पॉइंट दे दिया तो भी इनडायरेक्टली गिवन है कि 1:1 है,
लेकिन अब पहली बार इतिहास में रेशियो पूछा गया, मतलब आपके कक्षा के इतिहास में पहली बार क्या पूछा गया, रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा गया है। और आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, चेक करो। एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती है, और वो किससे डिवाइड होती है, वो इससे डिवाइड होती है। तो बताओ किस रेशियो में डिवाइड होगी, तो बताइए किस रेशियो में डिवाइड होगी। समझे क्या क्वेश्चन? इनडायरेक्टली स्पीकिंग कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन देकर और रेशियो ऑफ डिवीजन पूछ लिया। आपको मैंने कहा था कि चार चीजों में से कोई भी तीन चीजें ये पूछ सकता है। तो दो चीजें तो एंड पॉइंट्स होती हैं, दो चीजें तो एंड पॉइंट्स होती हैं। बची दो चीजें क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, रेशियो ऑफ डिवीजन। पिछले क्वेश्चन में रेशियो ऑफ डिवीजन दे रखा था, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा गया था, और अभी पॉइंट ऑफ डिवीजन दे दिया एंड रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा गया। स्टार्ट करें, कैसे करेंगे इसको? ओके चलो, तो इसके दो अप्रोचेस है मेरे पास, एक तो है बेसिक अप्रोच और एक थोड़ी सी एडवांस अप्रोच है, और वो एडवांस अप्रोच ही आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में भी है। सो आई विल सजेस्ट कि यूज दैट एडवांस अप्रोच जो कि एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में है। ठीक है, दोनों अप्रोचेस बता दें, शुरू करें। ओके, एक तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच, जैसे चल रहे हो वैसे चलो, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, जो गिवन है वो गिवन में डालो, जो पूछा गया उसको वैसे के वैसे छोड़ दो, इक्वेशन बना दो, इक्वेशन को सॉल्व कर दो। ठीक है, जैसे अभी अपन ने ए nth टर्म के फॉर्मूले में जो जो गिवन था डाल दिया, जो पूछ लिया उसको एज इट इज छोड़ दिया, तो ऑटोमेटिक एक इक्वेशन बन जाती थी, और जो पूछा जाता था निकल जाता था। तो वो तो है बेसिक अप्रोच, उससे करते हैं पहले। ठीक है, चलो नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स। Here the end points, पहले end point, सबसे पहले end points क्लियर कट गिवन है उसको लिखो। Here the end points A and B, A and B of line segment AB are given as, of line segment AB are given as, are given as. Let's see how are they given. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये है, पढ़ के बताना। नहीं दिख रहा, -3, 10 नहीं दिख रहा, माइन तेरे को दिख रहा है? कंसल्ट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डू यू नो हु एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इज? चश्मों वाला, हाँ, 6, -6। ठीक है, सो ए एंड बी मान लिए, मान क्या लिए, तो गिवन ही थे। नाउ अब अपने को पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है, उसको पी मान लेंगे। अब तक पी निकाल रहे थे, अभी पी गिवन है ना। ऑल्सो द पॉइंट ऑफ डिवीजन पी, also the point of division P जिसके कोऑर्डिनेट्स एक बार में x, y मान लेता हूं, नहीं x, y क्यों मानूं, दिया हुआ है ना, सॉरी दिया हुआ है क्या, एक मिनट, हाँ तो फिर लिखो also the point of division P -1, 6 is given dividing AB in the ratio, अब रेशियो गिवन नहीं है ना, इन द रेशियो, तो रेशियो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानते थे, M1:M2, तो हाल फिलहाल वही रख दो, M1:M2। ठीक है, पूरा क्वेश्चन नोट डाउन हो गया, एंड पॉइंट्स नोट डाउन हो गए, पॉइंट ऑफ डिवीजन नोट डाउन हो गया, रेशियो मिसिंग है तो मिसिंग पार्ट को M1:M2 ही छोड़ दिया। इसको पूरे इक्वेशन को सेक्शन फॉर्मूला के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, x1 x2 y1 y2 x y m1 m2, ये सारे कंपोनेंट्स हैं उसके, उसमें कन्वर्ट करें इस पूरे इक्वेशन को। दैट इज वी कैन से दैट x1 क्या होगा बोलो, -3, बोलो y1 क्या होगा बोलो 10, x2 क्या होगा बोलो 6, y2 क्या होगा बोलो -1, x क्या होगा बोलो -1, एंड y क्या होगा बोलो, y क्या होगा 6। ठीक है ना, और m1 m2 मिसिंग है, m1 m2 क्वेश्चन मार्क। तो ये 8 कंपोनेंट सेक्शन फॉर्मूला के कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से 6 कंपोनेंट्स गिवन है, 2 कंपोनेंट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, अच्छा 8 कंपोनेंट्स में से भी 4 अलग फॉर्मूला में यूज होते हैं और 4 अलग होते हैं, 8 हो गया तो एक साथ थोड़ा यूज होते हैं,
भाई एक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो 4 वहां यूज होते हैं और वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो 4 वहां यूज होते हैं। तो देखा जाए तो हर 4 में से 3 गिवन है, हर 4 में से 3 गिवन हुए कि नहीं हुए? ठीक है, चलो नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, जस्ट इन कंपोनेंट्स को सेक्शन फॉर्मूला वाली कढ़ाई में परोस दो, देखते हैं क्या निकल के आता है। ठीक है, नाउ यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, जो ज्यादा भूखे होते हैं उनको कढ़ाई में परोसा जाता है, वो वेट नहीं करते प्लेट में निकालने। और आपको ज्यादा भूखे होना है, आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए कि सर हमको तो लाओ कढ़ाई में दे दो। आ रहा है, पकड़। वी हैव बोलो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला बोलो, एक्स इक्वल टू, बोलो भूल तो नहीं गए, ठीक है डन। लगे हाथ y का भी लिख देते हैं, एंड y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज। एनी डाउट्स? नो डाउट्स। अब जो कंपोनेंट से पुट कर दो जो मिसिंग है उसको, जैसे m1 m2 मिसिंग है ना, तो जहां जहां m1 m2 है उनको m1 m2 ही रहने दो, बाकी जो चीजें हैं गिवन वो डालते जाओ। जैसे x की वैल्यू पता है मेरे पास, है ना, है, बोलो x की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू है डालते जा रहा हूँ, -1, फिर इक्वल टू m1 तो मिसिंग है तो m1 एज इट इज रहने दो, इनटू x2 गिवन, x2 क्या है 6, प्लस m2 अगेन मिसिंग है, x1 क्या है, x1 -1, m1 क्या है, x1 क्या है सॉरी -3, वो तो x है, -3, ओके, माइनस वाले नंबर को ब्रैकेट लगा देना ताकि कंफ्यूजन ना हो, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और m1 m2 दोनों ही मिसिंग है, कॉपी पेस्ट, इधर आ जाओ एंड दूसरी साइड भी साइमल्टेनियसली करते जाओ। y की वैल्यू क्या है 6, m1 की वैल्यू क्या है पता नहीं है, y2 की वैल्यू क्या है -8, प्लस m2 की वैल्यू क्या है पता नहीं है, और y1 की वैल्यू क्या है 10, होल डिवाइडेड बाय वही सेम चीज m1 प्लस m2। दिख रहा है सबको? जीविका दिख रहा है वहां से कॉर्नर से? डन। अब सॉल्व करें, इधर की साइड एक दो इक्वेशंस बन गई, एक इक्वेशन यहाँ बनी, एक इक्वेशन यहाँ बनी, साइमल्टेनियसली एक एक स्टेप से दोनों को सॉल्व करते चलते हैं। करें सॉल्व, देखो इधर स्क्रीन पे ये m1 प्लस m2 जो दिख रहा है ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, कर दो मल्टीप्लाई, सो -1 मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत? नो। 6 इंटू m1 6 m1 एंड -3 इंटू m2 -3 m2। कोई दिक्कत? एंड उधर भी चलो जरा, उधर भी m1 प्लस m2 डिवाइड हो रहा है, तो 6 से आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या कैसे दिखाई देगा 6 मल्टीप्लाइड बाय m1 प्लस m2 बराबर, चलो करो m1 इंटू -8 m1 एंड देन 10 इंटू m2 प्लस 10 m2। कुछ ज्यादा ही कंजस्टेड हो गया है मामला, देखो दिख गया? कुछ कंफ्यूजन हो डाउट हो तो पूछ लो। यहां तक क्लियर है? अब LHS को भी सॉल्व कर दूं, मैं इसी स्टेप में सॉल्व कर देता हूं, अगली स्टेप में करो, ठीक है। -1 इंटू m1 क्या लिख दूंगा, -1 इंटू m1 -m1 और -1 इंटू m2 -m2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 m1 -m2 -m1 -m2। उधर भी LHS पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं, तो 6 इंटू m1 और 6 इंटू m2, तो क्या हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2, बोलो 6m1 प्लस 6m2। आप नेक्स्ट स्टेप में करना, डन। बोलो यहां तक कोई डाउट? अब दोनों इक्वेशंस में m1 और m2 दोनों की वैल्यूज हैं, दोनों इक्वेशंस में, इसमें भी m1 m2 दोनों की वैल्यूज हैं, उसमें भी m1 m2 दोनों की वैल्यूज हैं। आप एक काम करें, इस इक्वेशन में भी m1 की वैल्यूज LHS में लें और m2 की वैल्यू RHS में लें, और उस इक्वेशन में भी
M1 की वैल्यू LHS में ले एंड M2 की वैल्यू RHS में ले सकते हैं? बोलो भाई, M1 से ही तो सॉल्व होगा और M2 से ही तो सॉल्व होगा, तो दोनों को अलग अलग कर देना, M1 ऑन द LHS, M2 ऑन द, कर दें। तो नेक्स्ट स्टेप पे करूं, नेक्स्ट पेज पे करूं मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मुझे बताओ। देखो यहाँ पे -M1 है और यहाँ पे 6M1 है, तो 6M1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6M1। तो LHS पार्ट क्या बनेगा, -M1 तो ऑलरेडी है, -6M1 और हो जाएगा, हो जाएगा। RHS पार्ट पे चलते हैं। सो RHS पार्ट पे ऑलरेडी क्या है, वहां पे -3M2 ऑलरेडी है और -M2 उधर जाएगा तो +M2 हो जाएगा, हो जाएगा। सो ये हो जाएगा -3M2 + M2, डन, समझ आया। एंड अब RHS में भी यही काम करेंगे, मतलब RHS नहीं हो, दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन में भी वही काम करेंगे। तो 6M1 LHS में है, RHS में कौन है M1 वाला कंपोनेंट, -8M1 उधर जाएगा तो +8M1 हो जाएगा। सो LHS क्या बनेगी मेरी, 6M1 + 8M1 बनेगी। एंड RHS देखते हैं उसका, तो RHS में ऑलरेडी कौन बैठा है, वहां पे कौन बैठा है, 10M2 और 6M2 उसके पास आएगा तो -6M2 हो जाएगा। दैट मीन्स 10M2 - 6M2। बोलो समझ आया। कुछ नहीं किया मैंने, M1 M2 के कंपोनेंट्स इधर उधर शिफ्ट कर दिए ताकि उनको सॉल्व कर सकें। सॉल्व करना है अपने को अल्टीमेटली, तो M1 M1 के साथ ही सॉल्व होता है और M2 M2 के साथ ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो अब सॉल्व कर देते हैं, ये भी इंप्लाइज भी लगा देना यहाँ पे। सो -M1 - 6M1 कितने M1 होगा ये, -1 - 6 - 7 M1 और -3 में +1 किया तो -2M2। बोलो कोएफिशिएंट्स तो जोड़ने हैं, -1 - 6 - 7 एंड -3 + 1 -2। उधर आओ, सेकंड इक्वेशन में क्या हाल है उसका, 8 और 6 14M1 एंड देन हेयर 10 में से 6 गए तो 4M2। टेल मी कोई डाउट। अब यहां से आप M1, हाँ हाँ काट देंगे, अभी ये ले काट देते हैं, माइनस से माइनस काट देंगे, वैसे आगे चल के भी कट जाता है। 7M1 = 2M2। ठीक है, उधर भी काट दे फिर। हाँ अब सुनो, यहां तक समझ में आया सबको। अब यहां से आपको M1 की, ना तो M1 की वैल्यू निकालनी है ना M2 की वैल्यू निकालनी है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, बताना जरा। आपको M1 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू निकालनी है। M1 की और M2 की वैल्यू नहीं चाहिए। देखो आपको M1 की वैल्यू नहीं चाहिए, आपको M2 की वैल्यू नहीं चाहिए, पर आपको M1 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू जरूर चाहिए। तो आप M1 M2 के पीछे क्यों पढ़ते हो, आप तो M1 डिवाइडेड बाय M2 के पीछे पढ़ो ना। तो इधर देखो, इस M2 को देखो, स्क्रीन पे देखो सब लोग, इस M2 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। सर फिर इस -7 का क्या करूं, उसको उधर पहुंचा दो, M2 को इधर पहुंचा दो नीचे, और इसका कोएफिशिएंट है ना -7, वो -2 के नीचे पहुंचा दो। हाँ तो दोनों तरफ सेम वैल्यू ही चाहिए, अगर अलग आती है तो हमने गलत किया या डेटा अप्रोप्रिएट है, या फिर क्वेश्चन में आएगा कि ऐसा पॉइंट P आ ही नहीं सकता लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमको दोनों से सेम रेशियो चाहिए M1 और M2 का। देखो इधर स्क्रीन पे, तो ये क्या हो जाएगा, M1 के नीचे कौन आ गया, M2। RHS में कौन बैठा था, -2, और उसके नीचे कौन आ गया, -7। क्या उधर भी मैं ये काम कर सकता हूँ, M2 आ गया मेरा M1 के नीचे और 14 आ गया मेरा 4 के नीचे। तो ये क्या बन जाएगा, M1 डिवाइडेड बाय M2 = 4 डिवाइडेड बाय 14। दोनों को सॉल्व कर दूं मैं तो यहां पर भी 2/7 माइनस माइनस कट के, और वहां पर भी 4/14 कट के क्या आ जाएगा, 2/7। एक मिनट स्क्रीन पे देखो, अगर किसी को ये पार्ट समझ में नहीं आया हो, यहां से लेकर और यहां तक का पार्ट समझ में नहीं आया हो, तो एक चीज पे गौर फरमाओ, अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वापस ऊपर वाली चीज नहीं बनेगी क्या, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर वाली चीज बन सकती है तो ऊपर से नीचे वाली चीज भी बननी, उल्टा काम करना भी आना चाहिए ना हमको। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यही तो बनेगा, -7M1 और -2M2 बनेगा। ओके, तो बस फिर अब आप समझ गए हो, आप क्या करेंगे, इंप्लाइज M1 बाय M2, माइनस से माइनस करके 2/7। सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन लगाने के लिए आपके पास पर्याप्त डेटा नहीं है,
क्योंकि ये दोनों इक्वेशंस जो हैं एक दूसरे के डिपेंडेंट इक्वेशंस हैं। चेक करो, यूनिक सॉल्यूशन का केस नहीं है ये। यूनिक सॉल्यूशन का केस होता तो m1 की और m2 की एग्जैक्ट वैल्यू मिलती, नहीं मिल रही मुझे m1 और m2 की एग्जैक्ट वैल्यू, मुझे m1 बाय m2 की वैल्यू मिल रही है। ठीक है ना, इट इज नॉट द केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो m1 बाय m2 2/7, m1 बाय m2 अगेन 2/7, ये 2 से कट गया 7 टाइम्स और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। हेंस द रेशियो ऑफ डिवीजन, मैं ऐसे लिखूंगा हेयर, देखो ऐसे लिखूंगा हेयर m1 बाय m2 equal to 2/7 from both the cases, from both the cases. So we can conclude that ratio of division is 2:7. Please match the answer. अब चलते हैं फटाफट सेकेंड अप्रोच पे। इस इक्वेशन की एडवांस अप्रोच, ये अप्रोच बुक में यूज नहीं की हुई है, पर ये अप्रोच बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बेसिक अप्रोच है। ठीक है ना, ये तो सेक्शन फॉर्मूला के कंपोनेंट्स डाल के और जो मिसिंग पार्ट है वो निकालने वाली अप्रोच। लगा सकते हो, वैसे देखो गलत तो नहीं करेगा, बट हम कोशिश ये करते हैं कि एनसीईआरटी को फॉलो करें। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अच्छा, सपोज करो यहां से अगर ये वैल्यूज अलग अलग आ जाती तो क्या लाइन लिखते हैं हम? Here m1 by m2 is different from both the cases, so there does not exist any point P on the line segment AB which can divide A and B in any ratio. किसी भी रेशियो में डिवाइड करने वाला P उस लाइन सेगमेंट पे मौजूद ही नहीं है, ये लाइन लिखते हैं। ठीक है, चलो सेकंड अप्रोच पे चलें। सेकंड अप्रोच में हम क्या करेंगे, इसी में चेंजेस करके देखो, पहली स्क्रीन पे आओ, देखो एंड पॉइंट्स तो लिखना ही है, पॉइंट ऑफ डिवीजन लिखना ही है। अब आप चेंजेस देखो, m1:m2 जो रेशियो होता था, ध्यान से देखो, m1:m2 जो रेशियो होता था उसको हम अज्यूम करेंगे k:1। और हमेशा याद रखना, जब भी रेशियो मिसिंग हो, आज नहीं आज के बाद कभी भी, जब भी रेशियो पता करना हो, मिसिंग हो किसी भी क्वेश्चन में, तो अजम्पशन चलता है k:1, क्योंकि हर रेशियो को k:1 वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, रुद्र कोई भी रेशियो बोलो जो मन में आ रहा है, मैं इसको k:1 में कन्वर्ट करके बताऊं। 2:3, 2:3 को मुझे k:1 में कन्वर्ट करना है, मैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 कर देता हूं, तो क्या हो गया 2/3:1। चेक करो k:1 के फॉर्मेट में है या नहीं है, जहां पे k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो एनी रेशियो कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्मेट k:1। तो इसीलिए जब भी रेशियो मिसिंग होगा तो मैं मिसिंग रेशियो को अज्यूम करूंगा क्या, k:1। समझ आया? ऐसा बुक ने सजेस्ट किया है। तो चलो अब k:1 मानेंगे तो क्या होगा, चेक करो। इसको मैंने मान लिया k:1, तो यानी कि यहां से m1 की वैल्यू k आ गई और m2 की वैल्यू 1 आ गई। तो जहां m1 था मैं m1 ही छोड़ के आया था, वहां k रखूंगा, और जहां m2 था मैं m2 ही छोड़ के आया था, वहां मैं 1 रखूंगा। रख सकता हूं? चलो रखना शुरू करो। तो 4 जगह तो यहां पे और 4 जगह वहां पे, ऐसे करेंगे। रखो k और 1, यहाँ पे k, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी k+1 सॉरी, यहाँ पे k, यहाँ पे 1 और यहाँ पे k+1। कोई डाउट नहीं है? k+1 कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब सॉल्यूशन पार्ट वैसे ही चलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। देखो पहले जब अपन m1 m2 रख रहे थे तो अपन m1 बाय m2 की वैल्यू निकाल रहे थे दोनों केसेस से। अब अपन k:1 रख रहे हैं ना, तो अपन k की वैल्यू निकालेंगे, दैट्स इट, दोनों केसेस से। और अगेन दोनों केसेस से k की वैल्यू सेम आनी, जैसे वहां पे m1 बाय m2 की वैल्यू सेम आने क्या हमारा क्राइटेरिया था, यहाँ पे k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो k की वैल्यू निकालने का तरीका वही है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल। देखो फटाफट से कैसे करेंगे, k+1 इधर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्रीन पे देखेंगे, -1 इंटू k, -1 इंटू 1, -1, 6 इंटू k, 6k, 1 इंटू -3, इधर आओ दूसरी इक्वेशन पे आओ, 6 इंटू k+1 करना है, 6 इंटू k+1, 6 इंटू k, 6 इंटू 1, -8 इंटू k और 1 इंटू 10। अब वहां पे आपने m1 और m2 के एलिमेंट्स अलग अलग किए, यहाँ पे आप k वाले और कांस्टेंट टर्म्स अलग अलग करो। सो -k एक साइड ऑलरेडी है और 6k को भी इधर बुला लो, तो -7k हो गया।
और -3 वहां ऑलरेडी है, -1 को इधर बुला लो तो +1 हो गया। इधर आओ, 6k तो ऑलरेडी है, क्या गलती है? ओके, -6k होगा, यस, टोटल मिला के 7 होगा। हाँ, 6k यहाँ ऑलरेडी है, -8k इधर आता है तो +8k, 10 वहां पे ऑलरेडी है और 6 इधर जाएगा तो -8। ऊपर आ जाओ, तो -k -6k और -3 +1, ये एक इक्वेशन से मिला। दूसरी इक्वेशन पे आओ, 6 और 8 14k इक्वल टू 10 - 6 4। तो यहां से k की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, यहां से जब मैं k की वैल्यू निकालूंगा, थोड़ा इसको इरेज कर दो, सो -7k इक्वल टू -2 है और 14k इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशन से k की वैल्यू सेम आनी चाहिए। सो k की वैल्यू क्या आएगी? -7 को नीचे पहुंचा दो तो -2 बाय -7 दैट इज इक्वल टू 2 बाय 7। एंड इधर से k की वैल्यू निकालूंगा तो 4 बाय 14 एंड दैट इज इक्वल टू अगेन 2 बाय 7। अब अपन एक लाइन लिखेंगे कि k की वैल्यू 2 बाय 7 है फ्रॉम बोथ द केसेस, जैसे अपन ने वहां लिखा था ना। मैं क्या लिखूंगा? हेयर रेशियो मिल गया क्या आपको? के रेशियो था क्या आपका? रेशियो क्या था? k:1। तो रेशियो निकालने का तरीका तो सुन लो, तो k की वैल्यू आई है बंधुओं। हाँ, हेयर m1 और m2 ना लिख के मैं क्या लिखूंगा? हेयर k इक्वल टू क्या निकला मेरा? चेक करो, दोनों केसेस से क्या निकला? 2 बाय 7 2 बाय 7। हेयर k इक्वल टू 2 बाय 7 फ्रॉम बोथ द केसेस। सो रेशियो ऑफ डिवीजन इज, आपने क्या माना था? रेशियो ऑफ डिवीजन बोल दो मुझे। k:1 माना था आपने। क्या माना था? k:1। k की वैल्यू पुटअप करो, 2 बाय 7 इज टू 1। वैसे तो ये आंसर करेक्ट है, लेकिन ये इनअप्रोप्रिएट है, ऐसे नहीं लिखते। अब डिनोमिनेटर एलिमिनेट करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर है उससे पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूं, सो मैं 2 बाय 7 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और मैं 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 2 बाय 7 को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस टू 1 को भी मैं 7 से मल्टीप्लाई, दोनों रेशियो को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि 7 डिनोमिनेटर एलिमिनेट हो जाए। सो 7 से 7 कट के यहाँ क्या बचेगा? 2, और वहां पे 1 × 7 क्या बचेगा? तो इस तरीके से फाइनल रेशियो 2:7 आएगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि k की वैल्यू जो आती है वही सेम रेशियो भी बनता है, पर ऐसा नहीं कि सीधे ही लिख दो, इस तरीके से कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। सो k:1 मानने से एक फायदा ये है कि जो k की वैल्यू आएगी ना वही रेशियो होगा फाइनल। जैसे k की वैल्यू 2/7 आई तो रेशियो भी 2:7 आया, चेक करो। नहीं आएगा। k:1 में आप k की वैल्यू जो भी मानोगे उसके हिसाब से ही रेशियो बनेगा। जैसे आपने 2/7 रखी तो रेशियो 2:7 बनेगा, 3/7 रखी तो रेशियो 3:7 बनेगा। ठीक है, तो ये फायदा है इसको k:1 वाले फॉर्मेट में अज्यूम करने का। समझ आया? तो जितने भी क्वेश्चंस किए, कुछ एक होमवर्क पार्ट है, प्रेजेंटेशन पार्ट जो भी है सारा का सारा कंप्लीट करो। ओके, डन। चलो बाकी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।